आप में से ज्यादातर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब मर्डर एंगल का क्या हुआ, क्यों बार बार सिर्फ ड्रग्स से जुड़ी ही खबरें बाहर आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए। एम्स से एक कंक्लूसिव फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है जिसमें हर बात एकदम साफ होने वाली है। सारी बातें कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, क्या वो सुइसाइड था या वो होमिसाइड था, किस तरह के अंश उनके पेट में पाए गए, जो भी उनके गले के पे निशान थे उनका क्या है, उनको क्या लटकाया गया था नहीं लटकाया गया था। ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट 2 दिन में आने वाली है जिसको काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है। और इसमें 2 खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि ये केस शुरू से ही फॉरेंसिक्स को लेकर बहुत कमज़ोर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी नहीं भेजा गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप देख ही चुके हैं कि उसमें टाइम ऑफ डेथ तक मेंशन नहीं था, और जो लैंग्वेज मेंशन की गई थी वो बड़ी बुकिश लैंग्वेज थी। तो ये पहली ऑथेंटिक कंक्लूसिव रिपोर्ट होगी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद पेश की जाएगी, और इसमें जितने भी एलिमेंट सामने आएंगे वो इस बात को अच्छे से साबित कर देंगे कि डेथ की वजह, डेथ का वक्त क्या था, और किस तरह से, अगर उनकी हत्या हुई तो किस तरह से की गई, और अगर उनकी जान ली गई तो किस तरह से ली गई। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में साफ होने वाली हैं। अब रही बात उन बयानों की जो नितेश राणे ने दिए हैं। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि नितेश राणे सीबीआई के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं, नितेश राणे को सीबीआई क्यों नहीं बुला रही है। देखिए, जहाँ तक इस तरह के बयानों का सवाल है, बयान वो जाकर दे सकते हैं, सीबीआई उनकी बयान ले भी सकती है, लेकिन जितने भी ये बयान होते हैं, इन बयानों को सही साबित करने के लिए उस तरह के एविडेंस भी होने चाहिए। तो बयान का अपडेट आप लोगों को न्यूज़ चैनल से मिल जाता है, मैं भी आपको बताता रहता हूँ, लेकिन बयान दे देने से जांच खत्म नहीं हो जाती। लेकिन हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो एक तरह से आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन बताएगी कि हाँ, अब ये जांच किस तरफ पहुंच रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट एक फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट होगी, कंक्लूसिव, सारा इसमें सारा डिटेल होगा, और जिसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि सुनंदा पुष्कर केस में हुआ था, विस्रा रिपोर्ट का बड़ा इंतजार हुआ था, उसके बाद विस्रा रिपोर्ट आई थी। ये तो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि शुरू से जब से ये केस शुरू हुआ लोगों ने बार बार यही कहा, और हमने सबने यही महसूस किया कि फॉरेंसिक जांच अच्छे से नहीं की गई, सबूत नष्ट किए गए। बहुत सारे फैक्टर्स लोगों ने हाईलाइट किए थे कि एसी क्यों कम था जिस वक्त कमरे में शव मिला है, क्या इस बात की कोशिश थी कि ये पता ना चले कि बॉडी डिकम्पोज ना हो और मौत के सही समय का पता ना चले। ऐसे बहुत सारे तमाम बातें थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स नहीं थे वहाँ पर, नहीं भेजे गए। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट आएगी। रही बात सीबीआई जो आजकल जिनसे पूछताछ कर रही है, आज रजत मेवाती को बुलाया है, इसके अलावा एफडी को लेकर कुछ खुलासे हुए थे। ये सारी वो बातें हैं जो सीबीआई के सामने आती हैं, फिर सीबीआई को क्रॉस चेक करनी होती हैं, फिर एविडेंस जुटाने होते हैं, और फिर पता चलता है कि कितनी सच है या नहीं है, या कितनी % तक सच है। फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग जो इतना बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको सिर्फ 2 दिन का वेट करने की और ज़रूरत है। 17 सितंबर को जब ये रिपोर्ट आपके हाथ में होगी, तब तक बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा कि मौत की सही वजह क्या थी, और किस किस तरह के वेपन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या जो भी है। और उसके साथ ही वो जो सारा पीआर मीडिया है उनकी ज़ुबान पे भी ताला लगेगा, क्योंकि जब ये मेडिकल रिपोर्ट बताएगी तो देखिए, मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इतने लंबे चौड़े रिसर्च के बाद इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वो रिपोर्ट आ रही है, तो उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगने वाला है जो इसको महज एक सुइसाइड बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है। आपको करना यह है कि 2 दिन का करना इंतज़ार, और जब वो रिपोर्ट आएगी तो मैं भी आपको बताऊंगा, न्यूज़ चैनल्स भी आपको बताएंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत कुछ तय होगा कि ये केस आगे किस दिशा में जा रहा है। रही बात बयानों की, बयान आएंगे, बयान दर्ज भी होंगे, बयान को साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, एविडेंस साथ में लगेंगे, तब बयान सही साबित होंगे। आप लोग ज़्यादा बेचैन ना हो, यही आपसे मैं जाते जाते कहूँगा। फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर लें, 17 सितंबर की इवनिंग तक शायद ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए।